कैसे हो दोस्तों? अगर आप इस वीडियो पे आए हैं इसका मतलब ये है कि या तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सीखना चाहते हैं। आप देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? उसके ना बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है वो होता है एक माइंडसेट का होना, एक साइकोलॉजी का होना। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हर कोई बात करता है कि वो आपको इंडिकेटर के बारे में बताएगा, कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताएगा या कोई आपको कोई स्ट्रैटेजीज बताएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम प्राइस मूवमेंट का पता लगाते हैं कि अब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन जब भी आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आपको किसी ने बताया है, वो हो सकता है कि मिथ हो या फिर हो सकता है कि आधा सच हो। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो ह्यूमन माइंड का जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो बड़े बड़े नंबर्स को नहीं समझ पाता है। वो किसको समझ सकता है? किसी एक नंबर को अच्छे से समझ पाएगा या फिर किसी इंसान की, इंडिविजुअल की कोई पर्सनल स्टोरी होगी या कुछ उससे रिलेटेड होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लीजिए कि हर साल बहुत से लोग मारे जाते हैं कार एक्सीडेंट या फिर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से। अब उस पर बहुत ज़्यादा कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे एक प्लेन क्रैश हो जाए वहाँ पे हर जगह न्यूज़ में आ जाता है। तो इसका मतलब साफ है, हमारा जो ब्रेन है वो किसी इंडिविजुअल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है बजाय कि नंबर्स के। और ऐसा ही हमारे पास में होता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के केस में भी ऐसा ही होता है। देखो, जब भी आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हो या फिर सेल करते हो, आपने किसी में पैसा लगा रखा है, अगर वो नीचे जाता है, डाउन जाता है, तो आप लोग डर जाते हैं। और जब वो प्राइस ऊपर जाता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मतलब कि लालच में आ जाते हैं कि भाई अब ये और ऊपर जाएगा, थोड़ी देर और रोक कर रखते हैं। तो बस यहीं पे आपकी गेम चेंज हो जाती है। इमोशन से आप डिसीजन ले रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस, लॉजिकली डिसीजन यहाँ पे नहीं ले रहे। देखो, जब भी प्राइस नीचे जाएगा तो आप वहाँ पे डर जाएंगे और डरने के बाद आपका माइंड सोचने लगेगा कि अगर मैं सारा पैसा लूज़ कर गया, फिर कोई रिसेशन आ गया अच्छा वाला, या फिर कोई भी हमारे पास में कोई बैंक फेल हो गया, तो ऐसी चीज़ें आपका दिमाग सोचने लगेगा। और जब ये सब चीज़ें सोचने लगेगा ना आपका दिमाग, तो इसका मतलब है कि आप इमोशनल ट्रैप में फंस गए हैं। आप लॉजिकली सोच ही नहीं रहे। आपने जो टेक्निकल एनालिसिस सीखी है उसका क्या फ़ायदा? तो इस दौरान आपको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो आपको इमोशनल सोचने से रोकेगा और लॉजिकली सोचने पे मजबूर करेगा। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मतलब टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनल डिसीज़न लेने से रोकती है और लॉजिकल डिसीज़न लेने के लिए आपको सपोर्ट करती है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीख चुके हैं अच्छे से, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब आप पैसा बना पाएंगे? ऐसा नहीं है। बताए क्यों? क्योंकि नॉलेज का होना अलग चीज़ है और एक्सपीरियंस उसको करना वो अलग चीज़ है। मतलब कि नोइंग इज़ द वन थिंग एंड डूइंग इज़ द अनदर थिंग। सो जो ज़्यादातर जो ट्रेडर जो अपना लॉस करते हैं वो इस वजह से नहीं करते हैं कि वो चार्ट्स को गलत पढ़ते हैं, चार्ट गलत है इस वजह से नहीं, वो इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो चार्ट्स जो कह रहे हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं समझ पाते हैं? वो होता है इमोशनल ट्रैप। क्योंकि प्राइस ऊपर जाते ही आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, प्राइस नीचे जाते ही आप लोग डर जाते हैं। जो रियल चैलेंज होता है ना दोस्तों, वो ये नहीं होता है कि आप लोग चार्ट्स पढ़ें। रियल चैलेंज ये होता है कि जो भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई है, जो भी आपने अपना प्लान रखा है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, आपको उस पर बने रहना है। चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको अपने प्लान पे बने रहना है। चाहे कोई न्यूज़ कुछ भी कह रही हो, चाहे 100 लोगों का अलग से डेटा है और आपका अलग प्लान है, तो आपको हमेशा अपने प्लान पे बने रहना चाहिए। हमेशा आपको अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब दोस्तों, जो बिगनर्स होते हैं वो पता क्या करते हैं कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी सीख ली, पढ़ी नहीं कहीं से, ना उसको वेरीफाई किया, सीख ली, किसी यूट्यूबर ने बोला या किसी ने अपने कोर्स में बोला, उसको एज इट इज़ ही कॉपी किया और चेप दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो भी आप स्ट्रैटेजीज़, कोई कुछ भी कहे, आपको उसे वेरीफाई करना चाहिए। आपने कोई भी अगर एक ट्रेड भी लिया है, उसका रीज़न खुद से पूछो कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, मैंने यहाँ पर बाय क्यों किया, आपको एक खुद से पूछना चाहिए ज़रूरी। सो सक्सेसफुल ट्रेडर दोस्तों वो होता है जो अपने प्लान पर बना रहता है, अपने डिसिप्लिन पे बना रहेगा। चाहे कोई भी न्यूज़ आ जाए, चाहे
99 लोगों का अलग प्लान है, उसका अलग प्लान है, वो उस पे ही बना रहेगा जो उसने बनाया है खुद के लिए, और वो इमोशनल ट्रैप पे नहीं फंसता है। दूसरा, वो पैसे बनाना तो जानता है लेकिन उससे ज़्यादा पैसे को बचाना भी जानता होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, जो ट्रेडिंग में होनी चाहिए, वो है आपको खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको खुद पर कंट्रोल नहीं है ना, तो आप इमोशनल ट्रैप में बहुत आसानी से फंस सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन तब है जब आप उसको खुद से वेरीफाई करें, आप अपने हर ट्रेड का रीज़न जानते हो और अपने इमोशन को कंट्रोल करके दिमाग से सोच कर ट्रेड लेते हो, अपने आप को कंट्रोल करते हो, तो वही होता है सक्सेसफुल ट्रेड। और ये टेक्निकल एनालिसिस हमें इन्हीं चीज़ों में मदद करती है, इमोशनल ट्रैप में ना फंसकर लॉजिकल थिंकिंग में आने के लिए। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस के पीछे की साइकोलॉजी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए एक फ्री में एक और वीडियो लेकर आऊँगा बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।